हमारे YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे इंग्लिश लैंग्वेज फेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज यूनिट सेकंड का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस यानी WH वर्ड से किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम्स के अंदर रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल 2 के अंदर अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन टेक के बारे में पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के द्वारा जो बने हुए क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे WH वर्ड से किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले वीडियो में बता दिया था कि कौन सा WH वर्ड है, किस किस जगह और किस तरीके से काम में आता है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको ब्रीफली फिर से आपको समझा देता हूँ कि WH वर्ड होते हैं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस तरीके से आपको आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड्स की WH वर्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं हु का मतलब होता है कौन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। हम बात करते हैं हुज और होम के बारे में, तीनों में किसी व्यक्ति के बारे में पूछे जाते हैं। इसमें किसका या जिसका, इसमें किसको या जिसको, किसको या जिसको के बारे में बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वाई का मतलब होता है क्यों, इसमें कारण पूछा जाता है। इनमें व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, पर्सन के बारे में पूछा जाता है, और इनमें रीजन के बारे में पूछा जाता है। हम बात करते हैं वोट का मतलब होता है क्या, और इसके अंदर आपके विचार, तरीके या कारण पूछे जाते हैं। विचार भी पूछा जाता है, कई बार कारण भी पूछ लिया जाता है और तरीके भी पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं वेयर की। वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसमें स्थान के बारे में पूछा जाता है। वेन की बात करते हैं हम, वेन में आपको समय के बारे में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि कब कोई इवेंट है वो घटित हुई थी। तो हम बात करते हैं हु, हुज, whom, why, what, where एंड when। उसके बाद हम हाउ की बात करते हैं। हाउ यानी कैसे, इसमें भी तरीका पूछा जाता है किसी कार्य करने का। फिर हाउ मच या फिर हाउ मैनी, इनके अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पूछा जाता है, यानी मात्रा के बारे में पूछा जाता है, क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आपके WH वर्ड है। हालांकि मैंने इनको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ ब्रीफली। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आखिर WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके एग्जाम्स के अंदर होता यह है कि आपको एक आंसर दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसके नीचे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था कि आप इसमें से क्वेश्चन बनाइए। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ आता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, राधा रीड्स बुक, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। उसके बाद आपको आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिया होगा बुक, और लास्ट के अंदर आपका या फिर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इसके अंदर ऑप्शन दिए होंगे। ए में आएगा आपका विच, बी में मान लीजिए आएगा आपका हु, सी में आएगा आपका व्हाट, और डी ऑप्शन के अंदर आएगा आपका हाउ। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के अंदर क्या चीजें हैं, क्या पूछ रहा है, उसके अंदर क्या पूछ रहा है, आंसर के अंदर क्या पूछ रहा है। तो अगर हम देखेंगे विच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता है विच है किसी एनिमल्स या वस्तु के बारे में होता है, तो ये नहीं आएगा। हु के बारे में बात करेंगे तो वो ये व्यक्ति के बारे में आएगा, पर्सन के बारे में। वोट की बात करेंगे तो ये विचार या कारण के बारे में पूछेगा। हाउ का बारे में बात करेंगे तो ये तरीके के बारे में पूछा जाएगा। तो हु है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा और इस तरीके के आंसर पूछे जाएंगे और इसे आपको क्लियर करना है। परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आखिर इसमें किसके बारे में पूछा गया है। तो किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा विस्तार से करते हैं, डिटेल से करते हैं। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, तब आपको जाकर के ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हु की, कि हु है वो किसके बारे में आता है, किस जगह पर आता है और कैसे वो होता है। यदि मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले हु की। हु का मतलब होता है कौन, और किसके बारे में पूछा जाता है, ये
व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। जब हो का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बनाना हो, फ्रेमिंग करना हो, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि राकेश ड्रिंक से मेल किए है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको उठाइए, अलग कीजिए, उसकी जगह आप हु लगा दीजिए, हु ड्रिंक से मिल्क, और आपका इस तरीके से WH का पहला क्वेश्चन है वो बन जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हु का क्वेश्चन है तो जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप हटा दीजिए, उस सब्जेक्ट की जगह आप हु लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महिला के बारे में पूछा जाए तो उसको आप यहाँ से हटा दीजिए और उसकी जगह पे हु लगा दीजिए, तो आपका है WH है वो बन जाता है। एग्जाम्स के अंदर भी अगर ऐसा ही पूछा जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन हो और खाली स्थान शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। और उसके बाद क्योंकि इसके अंदर सिंगल सब्जेक्ट ही है और कुछ दूसरा दिया नहीं है, मैन वर्ब दी और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला आपका सेंटेंस है, इस तरीके से WH वर्ड बनता है। अगर हम बात करते हैं हुज की, हुज यानी जिसका या किसका, जिसका या किसका, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं हुज के बारे में, तो हुज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको मैन वर्ब दी हुई होती है, और मैन वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, और उसके आगे आपको एक नाउन दी हुई होती है। तो आपको क्या करना है कि हुज एक ऐसा आपका WH वर्ड है जिसके साथ हुज तो आता ही आता है, साथ में जो आपका नाउन है वो लेके आता है, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हुज का है फॉर्मेशन है हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि सी परचेज योर कार यस्टरडे, सी परचेज्ड योर कार यस्टरडे, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। देखिए सी परचेज योर कार यस्टरडे, इसकी हम बात करते हैं तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मैन वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पर आपको, जिसे मैंने आपको पहले डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था वो समझ लीजिए, या फिर आप प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है उसको आप समझ लीजिए, इसके साथ प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे नाउन के साथ प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आए, नाउन के साथ प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आए, तो आपको WH वर्ड में हुज लगाना है। क्या लगाना है आपको, WH वर्ड के अंदर हुज लगाना। बिल्कुल सिंपल सा है कि जैसे ही नाउन के साथ आपका पॉजिटिव आए या योर, ठीक है, पॉजिटिव सेकंड आए तो उसके अंदर आप लगा दीजिए हुज। हम बात करते हैं हुज, और उसके बाद कार यानी आप ये लगा दीजिए हुज कार। अब सेकंड फॉर्म में आपको पता है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो हम इसमें लगाएंगे हुज कार डिड, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट सी, हुज कार डिड सी, ठीक है, हुज कार डिड सी परचेज। यहाँ पे केवल परचेज इसलिए आएगा क्योंकि हमने डिड लगा दिया है, परचेज यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एक बार फिर आप देख लीजिए। तो हमारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेकंड प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाली टेबल के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेकंड प्रोनाउन है उसको आप हुज बना दीजिए, हुज के बाद आप नाउन को ले आइए, नाउन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आपकी मैन वर्ब लगाइए, और बाकी अदर बचा हुआ है वो लगाइए। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सेकंड फॉर्म की इसमें अब आप कहोगे कि सर कौन कौन से हमारे ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। माई हो जाता है आपका, योर हो जाता है, हिज, हर, देयर, ये सब आपके पॉजिटिव है। इन्हें हम पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो माई, योर, हिज, हर, देयर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। माई ब्रदर, पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि जिस पर हम अपना स्वामित्व
स्थापित कर सकते हैं। माई यानी मेरा, योर यानी आपका, इसमें लिखा हो योर कार यानी आपकी कार, तो आपका आपकी कार के साथ आपका संबंध है, इसलिए आपका उस कार पर अधिकार है, इसलिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव। हिज कार यानी उसकी कार, तो उसका संबंध है। हर यानी महिला के लिए, और देर यानी उनकी। तो कहने का मतलब पॉजिटिव वे होते हैं जिनका अधिकार होता है, जिनका रिलेशन एक दूसरे से बना हुआ होता है। तो ये हो गया आपका हुज कार डिड शी परचेज यस्टरडे। हम इसको हुज बना देंगे, कार लगा देंगे, उसके बाद नाउन, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद हम आगे सब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम हुज का सेंटेंस बनाएंगे। हम बात करते हैं होम की। हम बात करते हैं होम यानी जिसका। तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप जो आपके वर्ब के बाद आने वाले नाउन को आप होम बना दीजिए, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, और सब्जेक्ट लगाने के बाद आपका अदर बचा हुआ है वो लगा दीजिए। हम बात करते हैं होम किसको, किसको या जिसको, इसके बारे में हम बात करते हैं किसको या जिसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल है लिख के बताता हूं कि होम का प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे आई सा रमेश इन द गार्डन, आई सा रमेश इन द गार्डन, आई सा रमेश इन द गार्डन। हम ये सेंटेंस रखते हैं आई सा रमेश इन द गार्डन। आई आपका सब्जेक्ट हो गया है, और उसके बाद सा आपकी वर्ब हो गई है, वर्ब हो गई है। वर्ब के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है आप उसे होम बना दीजिए, और इन द गार्डन। अब होम बनाने का मतलब ये होता है कि जो जिसको हम होम बना रहे हैं उसको हम WH वर्ड के अंदर नहीं लिखेंगे। जिसको हम क्या नहीं लिखेंगे, WH वर्ड के अंदर नहीं लिखेंगे, केवल उस शब्द की जगह हम WH वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए होम, अब सा सेकंड फॉर्म में पास्ट है, तो होम डिड आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आता आई सी, तो आज आपका डज आ जाता, क्योंकि आई के साथ सॉरी माफ कीजिए डू आ जाता। होम डिड आई, ये होम डिड आई सी इन द गार्डन, और लास्ट के अंदर हम इंटरोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि होम को हम यहां लिख देंगे, और डिड हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, सी को माफ कीजिएगा पॉजिटिव को यू लगा देंगे। हाँ, तो हम पॉजिटिव के अंदर जो आपके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम किसमें बदल देंगे, यू के अंदर बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को यू में बदल देंगे। तो देखिए होम डिड यू सी इन द गार्डन, ये भी आप एक पॉइंट है, रूल है, वो याद कीजिएगा। इस तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउंस के बारे में बात की थी, ठीक उसी तरीके से आई और वी को किसमें बदल देंगे, हम यू के अंदर बदल देंगे, और यू को आई वी के अंदर चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। होम डिड यू सी इन द गार्डन, तो आई सा यानी ये पूछ रहा है कि आपने गार्डन में किसको देखा, तो उसने कहा कि आई सा रमेश इन द गार्डन, मैंने रमेश को गार्डन में देखा। तो इसका मतलब हो गया किसको, कि आपने गार्डन में किसको देखा, तो उसने कहा मैंने गार्डन में रमेश को देखा है। तो ये हो गया आपका होम का यूज। होम के यूज के बाद हम बात करते हैं वोट के बारे में। किसके बारे में, वोट। वोट का मतलब होता है क्या। नेक्स्ट है हमारा वोट। वोट का मतलब होता है आपका क्या। इसके अंदर भी कोई वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसी दूसरे अन्य चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसमें भी कई बार तरीके के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि क्या तरीका था उसके करने का। तो वोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। वोट यानी क्या वस्तु या तरीके के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सी, हम बात कर सकते हैं वोट के बारे में कि शी रोट ए लेटर टू हिज फादर। शी रोट ए लेटर टू हिज फादर, हम कह सकते हैं सी, चलो शी राइट्स ए लेटर टू हर फादर, और लास्ट में ये हो गया शी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। हम इस तरीके से हम बात कर सकते हैं शी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका ये एवरी वन मैन वर्ब हो गई, ए लेटर ये हो गया आपका इसका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, वोट बना देंगे, और बाकी हो गया अदर।
हम बात करते हैं, वोट लिख देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो सी सिंगुलर है, इसलिए वोट वोट डज सी राइट टू हर फादर हो जाएगा कि व्हाट डज सी राइट टू हर फादर, उसने अपने पिता को क्या लिखा। तो इसमें आंसर होगा सी राइट्स ए लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वोट का यूज, वोट डज सी राइट टू हर फादर, उसने अपने पिता को क्या लिखा, सी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। अब यही चीजें होती हैं आपके कि इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हमें आंसर इस तरीके से लगाने होते हैं। देखिए बिल्कुल अपोजिट है इसके, ठीक है, कि फ्रेमिंग क्वेश्चन, यहाँ पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम्स के अंदर या फिर मान लीजिए 10th या 12th 9th 8th एग्जाम के अंदर इस तरीके से इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हमें इनका आंसर है वो इस तरीके से दिया होता है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो लगातार आपको एक बता रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन से आंसर लिखना है, आंसर से क्वेश्चन बनाना आता है, तो वो लगभग ऑलमोस्ट इंग्लिश के अंदर इंटेलिजेंट के रास्ते के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन जब स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि क्वेश्चन से आंसर कैसे, आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, तो शायद वो आगे है वर्णात्मक स्थिति में नहीं होता है, इसलिए वो पिछड़ जाता है और फिर वो आपका एक वीक स्टूडेंट बन जाता है। अक्सर इसमें यही सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्यादा है वो ध्यान नहीं देते, वो ये सोचकर छोड़ देते हैं कि लैंग्वेज है ये ज्यादा हार्ड है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ पा रहे। और उससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि शुरू से ही इंग्लिश लैंग्वेज को रीडिंग नहीं की जाती, यानी उसे पढ़ा नहीं जाता। मैं बात याद करने के लिए कह रहा हूँ, रीडिंग की। जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लैंग्वेज को रीड करता है वह ज्यादा से ज्यादा है वो इंटेलिजेंट बनता जाता है, क्योंकि वह उन शब्दों से, उन वाक्य से, उन सेंटेंस से परिचित होता जाता है, हर नए नए सेंटेंस से वो परिचित होता जाता है जिसने कभी उसने उन सेंटेंस को कभी पढ़ा नहीं था, और वह अपने राह पे यानी इंटेलिजेंसी की राह पे, हम कह सकते हैं सक्सेस पाथ पे वो आगे बढ़ता जाता है, सक्सेस वे पे वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए आपको बताया जाता है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लैंग्वेज तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी वर्ड्स मीनिंग किसी प्रॉब्लम्स होती है और कोई ज्यादा हार्ड नहीं होती है। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने दिमाग और अपने मन को एक जगह करके जब हम इसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम निश्चित रूप पर इस पर विजय हासिल कर लेते हैं। अब वैसे भी आपको मैं बता देता हूँ, किसी लैंग्वेज के अंदर कोई भाषा होती है उस पर मास्टरी किसी से प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि हर दिन, क्योंकि लैंग्वेज होती है वो चल होती है, लगातार उसमें नए शब्द जुड़ते जाते हैं, कुछ पुराने शब्द कई बार हट जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, इसलिए पूरी मास्टरी नहीं होती। लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो एग्जाम्स के अंदर हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हो, या फिर स्पीकिंग के अंदर हो, उतनी हमें पर्याप्त रूप से लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। और ये आप 6 से लेकर के 12 तक आसानी से सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कहीं मिस कर दिया तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर भी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ सकते हैं आराम से। और जब आपको ग्रामेटिकल नॉलेज हो जाता है तो आपको वर्ड्स मीनिंग तैयार करने होते हैं और लगातार आप पढ़िए। और इसकी सबसे शॉर्ट और सबसे स्वीट ट्रिक एक ही है कि आप एज पॉसिबल एज एन मैक्सिमम जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे लैंग्वेज की, उतने ही ज्यादा आप लैंग्वेज के करीब होते जाएंगे। यही इसका सबसे शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला है लैंग्वेज सीखने का। आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रीडिंग करेंगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम 6 से लेकर के 12 तक यही होती है कि आप हिंदी को, एसएसटी को, साइंस को, मैथमेटिक्स को, इनको आप पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश की बात आती तो आप रीडिंग करना तो दूर, आप ये सोचते थे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए ताकि हम इसमें पास हो जाए। और आज वही समस्या है, वो आगे आकर जैसी की तैसी बनी हुई है। वही एक बहुत बड़ा मान लीजिए स्टोन है आपके जो सक्सेस वे है उसके आगे आकर के खड़ा हुआ है। तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे आप आज पढ़ें, चाहे आप 5 साल बाद पढ़ें, चाहे आप 2 साल बाद पढ़ें, चाहे आप स्कूली लाइफ से पढ़ें, निश्चित तौर पर आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आपने स्टडी नहीं की तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप इसे नजरअंदाज 6, 7, 8 में कीजिए या फिर 10, 12 में कीजिए। अगर आप तब नजरअंदाज करोगे तो आगे कंपटीशन एग्जाम में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इसे आज नजरअंदाज करोगे तो कोई दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपको तैयार करनी पड़ेगी, पर करनी ही पड़ेगी। ये 100% श्योर है, श्योरिटी है इस बात की।
तो इतना बताने के बाद मैं अब आपको बता देता हूँ, हम बात करते हैं नेक्स्ट WS वर्ड वेन, वेर के बारे में बात करते हैं। चलो वेर के बारे में बात करते हैं। वेर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ, यानी किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है वेर के बारे में। तो जब कोई स्थान होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आता है आपका वेयर। वेर यानी कहाँ, किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है। जैसे सेंटेंस के अंदर कोई स्थान से रिलेटेड यानी प्लेस से इंडिकेट किया हुआ कोई भी वर्ड होता है उसको हम वेयर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको हटा देंगे और उसकी जगह में वेयर लिख देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ सी वेंट टू आगरा। नॉर्मल सी एक सिंपल छोटा सेंटेंस है, सी वेंट टू आगरा, ये सिंपल है, सी वेंट टू आगरा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वेंट ये हो गया आपका आगरा प्लेस, तो आइडेंटिफाई किया हमने कहाँ है, जगह के बारे में, ये आपका प्लेस हो गया। इसको हम वेयर बना देंगे। वेयर सेकंड फॉर्म होगी, वेयर डिड सी, और वेंट की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी वेयर डिड सी गो। हम ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले जो जगह है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें आप वेयर को आगरा को हटा दीजिए और वेयर लगा दीजिए, उसके बाद फर्स्ट है तो डिड लगा दीजिए, उसके बाद सी यानी कि सब्जेक्ट लगा दीजिए, जब डिड लगाया तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो गया आपका वेयर से। हम बात करते हैं नेक्स्ट वेन के बारे में। वेन के बारे में बात करते हैं तो वेन होता है आपका समय के बारे में, समय के बारे में बताया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि कब क्या हुआ था। जब समय के बारे में बात होती है कब क्या हुआ था, तो समय से यानी जो टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड है आप उसको वेन में बदल दीजिए, और बाकी सेंटेंस है जो जैसा कि नियम है आप लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, और बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। माय सन वाज बोर्न इन 2004। My son is my son was born in 2004। तो इसमें आपका ये हो गया इंडिकेट करने वाला। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, जब इसको हम वेन बना देंगे। हम बात करते हैं when is my को योर, when is your son born, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। when is your son born, तो ये बताएगा कि my son was born, तो माफ कीजिएगा was। when was your son born, तो my son was born in 2004। इस तरीके के सेंटेंस है वो आपके हो जाते हैं। हम बात करते हैं वाई के। वाई के अंदर भी यही है सेम फॉर्मूला, जिसके अंदर जो कारण है बिकॉज है उसको हटा देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन है वो बना देंगे। बिल्कुल सिंपल साधारण सा है, कोई चेंजेस नहीं है। बस आप WS वर्ड लगाइए, उसके आगे आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और फिर आप सब्जेक्ट लगाइए और बना दीजिए। आई रीड बुक्स because I want to become a पुलिस ऑफिसर। तो हम बात करते हैं आई रीड बुक बिकॉज आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर। तो हम इसके अंदर लिखेंगे वाई, आई है तो वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड बुक्स। ये जो साहब ये जो कारण बताया है, इस कारण को क्या कर देंगे हम वाई के अंदर चेंज कर देंगे। बाकी सेम है, वाई डू यू रीड बुक्स, आप किताबें क्यों पढ़ते हैं, आई रीड बुक्स बिकॉज आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर। इस तरीके से हम लिख देंगे आई रीड बुक्स बिकॉज आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर, वाई डू यू रीड बुक। अब यहाँ पे डू इसलिए है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आई को हमने चेंज किया यू के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि वाई का अगर हम बात करते हैं विच की बात करते हैं, तो विच का मतलब होता है आपका कौन सा या कौन सी वस्तु या जानवर के बारे में। मैं बात करता हूं कि आई लाइक भगवत गीता, आई लाइक भगवत
द, माफ कीजिएगा, इसमें द भी लगेगा आर्टिकल, क्योंकि जो धार्मिक बुकें होती है उनके आगे आर्टिकल द का यूज होता है। आई लाइक भगवत गीता, तो हम पूछ लेंगे विच आई लाइक भगवत गीता। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, वो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई लाइक भगवत गीता, विच बुक डू यू लाइक, आपको कौन सी बुक पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक द भगवत गीता। तो इस तरीके से WS वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउ की। हाउ के बारे में भी पूछा जाता है, हाउ डू यू डू, आपके क्या हाल चाल है, आई एम फाइन। ये क्वेश्चन आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो आप इससे नॉर्मल आप समझ लीजिए कि तरीका या उसके हाल चाल जानने के लिए जब हम बात करते हैं तो हाउ की यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे। I studied hard and become a teacher, तो उसके बाद हम पूछेंगे how did you become a teacher। इसमें पूछा गया है कि आप एक टीचर अध्यापक कैसे बने, तो उसका सीधा सा जवाब हुआ कि आई स्टडी हार्ड, यानी मैंने बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन अध्ययन किया था, तब जाकर के मैं एक टीचर बना। तो हाउ डिड यू बिकम ए टीचर। हाउ से जुड़े कुछ और भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ हाउ मैनी, यानी आपकी संख्या के बारे में, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो आंसर होगा आपका 30 या 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आप 30 ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसे 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम आप हाउ मनी का लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप हाउ मच का भी लिख सकते हैं, हाउ मच शुगर या हाउ मच मिल्क डू यू लाइक, आपको कितना मिल्क है वो पसंद है, तो इसमें एक ग्लास ऑफ मिल्क आई लाइक, या आई लाइक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गए आपके WS यानी फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल 2 इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्वेश्चन टेक के बारे में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं नहीं आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।